नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा कंटेंट है वह है औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति के विश्लेषण में ये देखना बहुत आवश्यक होता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। जब इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वास्तव में औद्योगिक समाजशास्त्र विज्ञान है भी या नहीं। तो यह विज्ञान है या नहीं, इसके लिए कुछ बिंदु है या पॉइंट्स है जिन पर विचार किया जाता है और उसी के आधार पर हम बताते हैं कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है। इन जो बिंदु हैं वो निम्न प्रकार हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला हम लेते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र की पहली प्रकृति ये होती है कि ये अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र जो भी अध्ययन करता है वो किस पद्धति को अपनाते हुए करता है? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए करता है। इसकी सभी पद्धतियाँ वैज्ञानिक कही जा सकती है। इसमें सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और समाज समिति के पैमानों के द्वारा तथ्यों को हम एकत्र करते हैं। साथ ही अवलोकन पद्धति के द्वारा भी तथ्यों को एकत्रित करते हैं और उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं। उसके बाद सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है और अंत में स्वीकृत तथ्यों के आधार पर ही क्या होते हैं, कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन सिद्धांतों की प्रामाणिकता की भी जांच की जाती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हम कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। औद्योगिक समाजशास्त्र की दूसरी प्रकृति यह है कि ये तथ्यात्मक होती है। औद्योगिक घटनाओं का, औद्योगिक संबंधों का और औद्योगिक प्रक्रियाओं का औद्योगिक समाजशास्त्र इनके तथ्यों का अध्ययन करता है। इसके निर्णय तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होते हैं। समाजशास्त्र तथ्यों का और उनमें छुपे हुए सामान्य सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तीसरी चीज़ जो हम बोलते हैं, प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र की तीसरी प्रकृति क्या है कि ये कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। यानी किसी भी कार्य के पीछे क्या कारण है उसकी व्याख्या यह करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बोल दिया, हड़ताल से तालाबंदी की संख्या बढ़ती है। अब इसमें हड़ताल कार्य है और तालाबंदी क्या है? कारण है। तो इस तरह से कार्य कारण संबंधों की ये खोज करता है। जितनी भी घटनाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, इनके संबंधों में ये कार्य कारण संबंधों की खोज कर नियम बनाता है और इस तरह से पता चलता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। चौथी प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र की चौथी प्रकृति यह है कि ये सिद्धांत जो हैं इसके वो सार्वभौमिक होते हैं। यानी इसके नियम सभी देश काल में सही सिद्ध होते हैं। चाहे कोई भी स्थान हो या कोई भी समय हो, सभी में उसके जो नियम है वो समान रूप से सही सिद्ध होते हैं। जब तक परिस्थितियां एक समान रहती हैं तब तक उनमें किसी भी अपवाद का अवसर नहीं आता है या कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कर्मचारियों और प्रबंधकों के जो पारस्परिक रूप से अच्छे संबंध होने से उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि उनके संबंध, किनके, कर्मचारियों और प्रबंधकों के संबंध अच्छे होंगे तो उत्पादन क्या होगा? अनुकूल होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। इस तरह से पता चलता है हमको कि औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। ऐसे ही औद्योगिक समाजशास्त्र की पांचवी प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति यह है कि इसके सिद्धांत जो है वो प्रामाणिक होते हैं। परीक्षण और पुनर्परीक्षण करने पर भी इनके नियम हमेशा सही सिद्ध ही होते हैं। इनकी प्रामाणिकता की कभी भी जांच की जा सकती है। यानी हमने कोई भी सिद्धांत बनाया है तो हम उसका
पुनर्परीक्षण कर सकते हैं और पुनर्परीक्षण करने पर हमेशा वो क्या होंगे, सही सिद्ध होंगे, या उनकी हम पुनः जांच कर सकते हैं, जांच करने पर भी वे सही सिद्ध होते हैं, अर्थात इनके जो सिद्धांत है वो प्रमाणिक होते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र की छठी प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भविष्यवाणी की क्षमता पाई जाती है, यानी ये भविष्यवाणी कर सकता है। ये मानवीय व्यवहार और औद्योगिक संबंध के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकता है, जो भविष्य में सही सिद्ध भी होती है। इस तरीके से ये पता चलता है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, जो किसी भी विज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अतः इसकी प्रकृति हम क्या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक होती है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी की क्षमता पाई जाती है। उपयोग जो भी हमने देखा, जैसे औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, पहली चीज़ हमने देखी कि ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। दूसरी हमने देखी कि ये जो है पद्धति वो औद्योगिक समाजशास्त्र क्या होती है, उसकी प्रकृति तथ्यात्मक होती है। तीसरी हमने देखी ये कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। चौथी हमने देखी इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। पांचवी जो प्रकृति हमने देखी उसमें हमने बताया इसके सिद्धांत क्या होते हैं, प्रमाणिक होते हैं, जिनकी परीक्षण और पुनर्परीक्षण करने पर इसके नियम सही रूप से सिद्ध किए जा सकते हैं। ऐसे ही हमने इसकी छठी प्रकृति देखी कि भविष्यवाणी करने की क्षमता जो है वो इसमें पाई जाती है। तो ये जितने भी विवरण हमने देखे, इनसे क्या पता चलता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसकी नेचर क्या है, साइंटिफिक है। इसमें इन वैज्ञानिक पद्धतियों से मानव व्यवहार के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एक विज्ञान होने के लिए जो भी आवश्यक गुण होते हैं वो औद्योगिक समाजशास्त्र में पाए जाते हैं या इसमें विद्यमान होते हैं। तो विज्ञान की समस्त विशेषताओं का इसमें समावेश होता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। ये आज का हमारा कंटेंट था। धन्यवाद।